Yeah, hi Sohini, good morning. Yeah, good morning, sir. ओके, तो टुडे आज मैं एसएपी के बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज द एसएपी। तो आज का टॉपिक है मटेरियल मैनेजमेंट। तो एसएपी एसएपी का फुल फॉर्म है सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है। तो एसएपी ईआरपी सॉफ्टवेयर पे चलता है। व्हाट इज द ईआरपी? ईआरपी मींस एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, लाइक टैली। टैली भी ईआरपी सॉफ्टवेयर पे ही चलता है। ठीक है, लेकिन टैली पे आजकल काम नहीं हो रहा है, तो इसलिए एसएपी मार्केट पे ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है। जहाँ भी जाओगे तो वहाँ पे एसएपी का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है। तो एसएपी दो टाइप का चीज होता है, एक होता है टेक्निकल और एक होता है फंक्शनल। ठीक है। तो टेक्निकल क्या है, फंक्शनल क्या है? टेक्निकल मतलब एसीबी में एक मॉड्यूल होता है, एक एक करके मॉड्यूल बोलता है इसको। एबअप मॉड्यूल, ए बी ए पी एबअप। तो एबअप जो मॉड्यूल होता है इसको बोलते हैं टेक्निकल मॉड्यूल। एसीबी में टेक्निकल मॉड्यूल होता है। तो एबअप का फुल फॉर्म है एडवांस बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, एबअप। ठीक है। तो इसको बोलते हैं टेक्निकल मॉड्यूल। ये लोग कोडिंग वगैरह करता है, जो लोग कंप्यूटर साइंस लेके पढ़ाई किया है। ठीक है। जो लोग सब कुछ लेके पढ़े, मतलब कंप्यूटर साइंस लेके, मतलब कोडिंग कोडिंग आता है, तो वो लोग एबा मॉड्यूल पे जाता है। तो बाकी जो यहाँ पे मॉड्यूल दिख रहा है, एम एम, एस डी, पी पी, क्यू एम, पी एम, एच आर, एफ आई सी ओ, यहाँ पे बाकी जो भी मॉड्यूल है यहाँ पे, इसको बोलता है फंक्शनल मॉड्यूल। फंक्शनल मॉड्यूल मतलब कोई भी अगर ग्रेजुएशन पास आदमी है, ठीक है, बीकॉम पास है, कोई भी आदमी, ठीक है, फंक्शनल मॉड्यूल सीख सकता है। जैसे एम एम, एस डी। एम एम का फुल फॉर्म है मटेरियल मैनेजमेंट। एस डी का फुल फॉर्म है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पीपी का फुल फॉर्म है प्रोडक्शन प्लानिंग। क्यूएम का फुल फॉर्म है क्वालिटी मैनेजमेंट। एफआईसीओ का फुल फॉर्म है फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग। तो बेसिकली जैसा हमारा फैमिली चलाने के लिए आपको मामी पापा, बहन, ठीक है, भाई, सब मिलके एक फैमिली चलता है, राइट? तो एसीबी में भी, एसीबी में एक ही मॉड्यूल रह के एसीबी चलता नहीं है। सब मॉड्यूल के साथ सब मॉड्यूल का इंटीग्रेशन रहता है। जैसे एमएम मॉड्यूल के साथ एक एसडी मॉड्यूल का एक इंटीग्रेशन रहता है, जिसको बोलता है एस डी एम एम इंटीग्रेशन, एसटीओ प्रोसेस। एमएम के साथ पीपी मॉड्यूल का एक इंटीग्रेशन रहता है, जिसको बोलता है एमआरपी, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। मतलब बैकएंड से पार्टी रिक्वेशन जनरेट होगा। ठीक है, किसी का कोई अगर चाहिए तो क्या होता है, बैकएंड पे एक डिमांड जनरेट होता है। ठीक है, अगर सपोज मेरा लैपटॉप खराब हो गया है, तो मेरे को एक नया लैपटॉप चाहिए। ठीक है, तो मैं एक बैकएंड से एक मैं रिक्वेशन जनरेट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एक मेरा डिमांड जनरेट कर रहा हूँ, मेरे को ये लैपटॉप खरीद के लेके आके दे दो। ठीक है, तो एमआरपी होता है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग होता है। ठीक है। एमएम के साथ फीको मॉड्यूल का एक इंटीग्रेशन रहता है, जिसको बोलता है एफ आई एम एम इंटीग्रेशन। जैसे जीएल अकाउंट वगैरह सब कुछ ये टॉपिक पे आता है। ठीक है। तो एमएम में, एमएम मॉड्यूल जब आप सीखने वाले हो, तो एमएम का दो चीज मेन रहता है। एक होता है प्रोक्योरमेंट साइकिल और पी साइकिल। ठीक है। तो इंटरव्यू में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द प्रोक्योरमेंट साइकिल, ठीक है, व्हाट इज द पी साइकिल। हाँ, सेम चीज है। ठीक है, इसके बड़ा थोड़ा ये एमएम का मेन पार्ट है, प्रोक्योरमेंट साइकिल और इन्वेंटरी मैनेजमेंट। ये दोनों लेके एसएपी एमएम तैयार है। ठीक है। तो एसएपी एमएम का ये मेन दो चीज है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं एमएम बहुत इजी सब्जेक्ट है, कोई भी आदमी सीख सकता है। सबसे इजी सब्जेक्ट है, मार्केट पे रिक्वायरमेंट ज्यादा है। ठीक है। तो मार्केट में रिक्वायरमेंट ज्यादा है एमएम मॉड्यूल पे। तो बेसिकली ये प्रोक्योरमेंट साइकिल बोलता है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोक्योरमेंट साइकिल, जो मैं थोड़ी देर के पहले यहाँ पे दिखाया था, पी साइकिल व प्रोक्योरमेंट साइकिल। ठीक है। तो प्रोक्योरमेंट साइकिल क्या है, इसे भी एमएम प्रोक्योरमेंट साइकिल। तो यहाँ पे टोटल 8 स्टेप है। ठीक है। सपोज मेरा एक छोटा कंपनी है, तो मेरे को एक लैपटॉप खराब हो गया, मेरे को एक लैपटॉप चाहिए। तो मैं तो खरीद लेने के लिए नहीं जाऊंगा। तो मैं एक रिक्वायरमेंट, मतलब एक मैं परचेज रिक्वेशन क्रिएट करता हूँ, पीआर। ऐसे भी टर्म में इसको बोलता है पीआर। मैं पीआर जनरेट करता हूँ। पीआर जनरेट करने के बाद तो मैं वो पहले अप्रूवल लेना पड़ता है मेरा मैनेजर से, मेरा सीनियर मैनेजर से मैं अप्रूव लेता हूँ। लेने के बाद वो पीआर अप्रूव होने के बाद मैं परचेसिंग डिपार्टमेंट को भेज देता हूँ। हर कंपनी में परचेसिंग डिपार्टमेंट रहता है, जो बाहर से माल खरीद के लेके आएगा। ठीक है, मतलब वेंडर से माल खरीद के लेके आएगा। व्हाट इज द वेंडर? वेंडर मतलब सब, तुम बाजार पे आलू खरीद लेने के लिए गए हो, जहां से तुम आलू खरीद ले हो, देन ही इज द वेंडर। ठीक है। तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन जनरेट होने के बाद
तो प्रोडक्ट सॉरी ये परचेसिंग डिपार्टमेंट के पास जाता है। परचेसिंग डिपार्टमेंट पहले चेक करेगा वो माल हमारा स्टोर पे, मतलब इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब स्टोर, हमारा स्टोर पे माल अवेलेबल है कि नहीं है। अगर माल स्टोर पे अवेलेबल रहेगा तो मैं इंटरनली भेज दूंगा, मतलब बाहर से खरीद नहीं लूंगा, तो इंटरनली कोई डिपार्टमेंट को चाहिए तो भेज दूंगा, अगर मेरा स्टोर पे माल पड़ा रहेगा तो। अगर नहीं पड़ा रहेगा तो बाहर से खरीद के लेके आना पड़ेगा। ठीक है। तो बाहर से खरीद के लेके आना पड़ेगा, मतलब एक बार बाहर से जो तुम खरीदोगे तो वहां पे बार्गेनिंग करना पड़ेगा। जैसे तुम्हारा मम्मी तुमको बोला है 10 केजी आलू खरीद के लेके आ जाओ, तो बाजार पे 3 4 आलू वाला बैठा है, तो सबके साथ तुम बार्गेनिंग करोगे। बार्गेनिंग करने के बाद तो बार्गेनिंग करने के बाद एक आलू वाला बोल रहा है मैं 10 रुपया केजी लूंगा, एक आलू वाला बोल रहा है 15 रुपया केजी लूंगा, एक आलू वाला बोल रहा है मैं 25 रुपया केजी लूंगा। ठीक है, चलो तुम देखोगे जो कम पैसा पे माल देगा और अच्छा वाला माल देगा वो वेंडर को मैं सिलेक्ट करूंगा, बाकी वेंडर को मैं रिजेक्ट कर दूंगा। ठीक है। तो जो वेंडर को मैं सिलेक्ट करूंगा वो वेंडर सिलेक्शन हो जाएगा, और वो वेंडर को लेके परचेसिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, पीओ बनाएगा। पीओ बनाने का ऑथराइजेशन ओनली परचेसिंग डिपार्टमेंट के पास ही है। देखिए पार्टिसिपेशन कोई भी डिपार्टमेंट बना सकता है, किसी का कोई भी एक कंपनी में कोई भी किसी का रिक्वायरमेंट है तो वो पार्टिसिपेशन बनाता है, लेकिन वो पार्टिसिपेशन परचेसिंग डिपार्टमेंट के पास जाता है। तो परचेसिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, वो परचेसिंग से परचेस ऑर्डर बनाता है। तो परचेस ऑर्डर बनने के बाद वो परचेस ऑर्डर को भी अप्रूवल लेना पड़ता है। ठीक है, वो परचेसिंग साइड का अप्रूवल रहता है। वो परचेसिंग ऑर्डर अप्रूवल होने के बाद, परचेस ऑर्डर अप्रूवल होने के बाद हम लोग पीओ को वेंडर को भेज देता हूँ। और पीओ पे ही माल रहा है कि कब डिलीवरी चाहिए, कितना पीस माल चाहिए। हाँ, तो कब डिलीवरी चाहिए, कितना पीस माल चाहिए, कौन सा मटेरियल चाहिए। ठीक है। तो ये पूरा पीओ पे डिटेल्स रहता है। रहने के बाद तो पीओ हम लोग प्रिंट आउट करके वेंडर को भेज दिया हो। भेजने के बाद पीओ मॉनिटरिंग करना। पीओ मॉनिटरिंग करना मतलब वेंडर को रिमाइंडर देना। ठीक है, सपोज वेंडर मेरा कमिंग संडे, ये जो संडे आ रहा है संडे को डिलीवर करेगा, चलो आज मैं पीओ बनाया था, आज एक रिमाइंडर चला गया है। ठीक है, बस आज कल एक रिमाइंडर गया है। ठीक है, फ्राइडे को सॉरी सैटरडे को एक रिमाइंडर गया है। क्यों रिमाइंडर, लास्ट रिमाइंडर गया है, वेंडर को बोल रहा हूँ भाई तुमको संडे को माल डिलीवर करना है। ठीक है, मॉनिटरिंग करना मतलब मेरा कौन सा पीओ ओपन पीओ पड़ा है, मतलब अभी तो डिलीवर नहीं हुआ है। ओपन पीओ मतलब अभी पीओ केट करके वेंडर को भेज दिया था, अभी तक डिलीवर नहीं किया है। कौन सा पीओ अभी भी देना मतलब डिलीवर करना बाकी है, वो वेंडर को रिमाइंडर जाता है, वो पीओ को मॉनिटरिंग करना होता है। ठीक है, एक बार डिलीवरी डेट जो मेरा संडे है, वेंडर मेरे को माल भेजा है, संडे को माल भेज रहा है, तो भेजने के बाद हम लोग माल को रिसीव कर रहा हूँ, दैट इज मीन गुड रिसीव। ठीक है, और वेंडर जो माल भेजेगा उसके साथ बिल भी भेजता है जिसको बोलते हैं इनवॉइस बिल। चलो हम लोग पीओ जो बनाया था इसको बोलते हैं 3 वे मैच, इनवॉइस रिसिप्ट, गुड रिसिप्ट एंड परचेज प्रोसेसिंग। ठीक है, ये पीओ पे कितना सपोज 100 पीस माल था, एबीसी एक मटेरियल है। ठीक है, और 100 पीस माल था, संडे को डिलीवरी था। ठीक है, कमिंग संडे, मतलब आज 7 तारीख है, 9 तारीख को डिलीवरी था। ठीक है, तो संडे को माल भेजा है, अरे मैं यहाँ पे गुड रिसीप्ट जो टाइम करूंगा वहां पे मैं चेक कर लूंगा जो मेरा 100 पीस माल भेजा है कि नहीं भेजा है, और बिल पे चेक कर लूंगा 100 पीस का दाम है 500 रुपया, 500 रुपये का बिल दिया है कि नहीं दिया है। पूरा वो 3 वे मैच को पूरा ठीक ठाक करके वेरिफिकेशन कर लेता हूँ हम लोग। ठीक है, तो एवरीथिंग इज गुड, सब कुछ ठीक ठाक है, वो इनवॉइस बिल को लेकर हम लोग फाइनेंस डिपार्टमेंट को दे देता हूँ। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसके लिए पेमेंट करेगा वेंडर को। ठीक है, हम लोग पेमेंट नहीं करता हो, पेमेंट का बहुत काम हम लोग का नहीं है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, ऐसे भी में अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग काम है। जैसे एमएम का काम है माल खरीदना है, सेल्स डिपार्टमेंट का काम है माल को सेल करना है। ठीक है, फिनिश मटेरियल को सेल करना है। सपोज हमारा कंपनी में मैन्युफैक्चर कंपनी है, तो हम लोग रॉ मटेरियल बाहर से खरीद के लेके आता हूँ। खरीद के लेके आने के बाद हमारा कंपनी में मैन्युफैक्चर होता है, मैन्युफैक्चर होने के बाद वो फिनिश मटेरियल बन जाता है। वो फिनिश मटेरियल हमारा सेल्स डिपार्टमेंट सेल करता है। क्वालिटी मैनेजमेंट, ऐसे भी में जो क्वालिटी मैनेजमेंट यहाँ पे देखा था, इसका काम क्या है, एक क्वालिटी मैनेजमेंट का काम है। मटेरियल जो हम लोग को रिसीव करूंगा उसको क्वालिटी चेक करेगा। कभी कभी क्या होता है, गाड़ी पे माल आ रहा है, आने के बाद, ठीक है, गाड़ी पे माल आने के बाद वो मटेरियल खराब है कि नहीं है, कोई डैमेज हो गया कि नहीं हुआ है। ठीक है, जो माल ऑर्डर किया था वो माल का क्वालिटी दिया है कि नहीं दिया है कस्टमर, मतलब वेंडर, सॉरी वेंडर दिया है कि नहीं दिया है। तो सब कुछ एक क्वालिटी डिपार्टमेंट चेक करता है। तो वो लोग कभी कभी रिजेक्ट भी कर देता है। समझ में ऑर्डर किया हूँ, क्वालिटी ना, एक समझ देखो, एक कभी कभी हम लोग घर बनाने के लिए ईंट खरीदता हूँ, तो ईंट का बहुत सारा क्वालिटी होता है, राइट। 1 नंबर ईंट, 2 नंबर ईंट, 3 नंबर ईंट। ठीक है, तो 1 नंबर ईंट के लिए पैसा पेमेंट किया हूँ और मेरे को 2 नंबर ईंट भेज दिया है, तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, नहीं करूंगा ना। तो इसलिए क्वालिटी चेक होता है, तो हम लोग माल को रिजेक्ट कर देता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ, तो तुम 1 नंबर माल भेजो, तो उसके बाद ही हम लोग माल रिसीव करूंगा। एक क्वालिटी मैनेजमेंट का काम है। चलो मैं फिर से बोल रहा हूँ, एमएम का काम है मटेरियल खरीदना है,
सेल्स का काम है मटेरियल को सेल करना है, फिनिश मटेरियल जो मतलब फिनिश मटेरियल बनेगा वो सेल करेगा। फीको का काम है पैसा, वेंडर को पैसा पेमेंट करना है। और पीपी मॉड्यूल का काम है, ठीक है, प्रोडक्शन करना है। पीपी मॉड्यूल प्रोडक्शन करता है, मटेरियल को बनाता है, जैसे तुम्हारा मामी घर पे खाना बनाता है, तो एसएबी में भी वो पीपी मॉड्यूल रहता है, वो प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक टॉपिक है, बहुत सारा रेसिपी में बहुत सारा चीज है, ठीक है, जो मैं आगे क्लास पे समझाऊंगा। तो बिजनेस प्रोसेस क्या है, ठीक है, इसका बिजनेस प्रोसेस समझाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट क्या होता है, सपोर्ट प्रोजेक्ट क्या होता है, रोल आउट प्रोजेक्ट क्या होता है, बहुत सारा चीज है जो रियल टाइम का प्रोजेक्ट देके समझाऊंगा। जैसा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरा पास एक लड़की था, स्टूडेंट था, जो इसका नाम है मधुरिमा। ये लड़की ऑफर लेटर मिला है, तो मैं बोला কনগ্রাচুলেশন স্যার, থ্যাংক ইউ আপনার, থ্যাংক ইউ স্যার, আপনার সাপোর্ট ছাড়া পসিবল ছিল না, ঠিক আছে, ইম্পসিবল ছিল, স্টিল আপনার ক্লাসটা কন্টিনিউ করবো। तो ये लड़की जो ऑफर लेटर मिला है, इसको कैप जेमिनी का ऑफर लेटर मिला है। तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखो इसका कैप जेमिनी का ऑफर लेटर, इसको ज्वाइनिंग डेट कब दिया है, इसका 14 नवंबर को दिया है। ठीक है, ये मंथ को 14 नवंबर को ज्वाइनिंग लेटर दिया है, तो मेरा स्टूडेंट है। ठीक है, ऐसे भी मैं, ये लड़की भी फ्रेशर जैसे ही है। ठीक है, तो ये लड़की को जॉब मिल गया है हमारा कोलकाता लोकेशन के लिए। ठीक है, तो देखो, जॉब अलग अलग इंस्टीट्यूट का अलग अलग टाइप से पढ़ाता है, लेकिन हाँ, स्टूडेंट को सपोर्ट करना, जॉब देना, ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, उसको हमेशा सपोर्ट देके उसको कहाँ से कैसे जॉब मिलेगा, एलसीबी प्रिपरेशन, एवरीथिंग, ओके, एवरीथिंग में, जैसा इंटरव्यू का प्रिपरेशन, सीबी प्रिपरेशन, ठीक है, कैसा टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो मेरा तो ऑलमोस्ट 14 ईयर्स एक्सपीरियंस है, तो इसका हिसाब से, ठीक है, मेरे को पता है कैसा टाइप का क्वेश्चन आता है इंटरव्यू पे। ठीक है, ये प्रिपरेशन मैं करा देता हूँ। इवन रियल टाइम का चीज भी करता हूँ, जैसा रियल टाइम में प्रोजेक्ट, अब हर टाइम में मैं क्या करता हूँ, एक रियल टाइम का इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट करता हूँ। रियल टाइम में इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट पे क्या क्या होता है, कैसा एक प्रोजेक्ट बनता है, तो तुम लोग को जो टाइम में पढ़ाऊंगा, एक इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट देके पढ़ाऊंगा। या दैट्स ऑल। कोई क्वेश्चन है सविनी? नो सर। समझ में आया है? हम्म। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके, विल कनेक्ट, ओके, विल कनेक्ट लेटर। ओके सर। थैंक यू सो मच, या बाय।